गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन था गज़ल, जो कि फिराक गोरखपुरी के द्वारा लिखी हुई है और हम इसके 5 शेर कर चुके हैं। तो अब हम 6 इसका शेर पढ़ते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो इसमें कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है मुझे उसका ख्याल है, लिहाज है। पासे अदब है मीन्स मैं उसका लिहाज करता हूँ, मुझे उसका सम्मान है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तरफ पूर्ण समर्पित नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ साथ मुझे दुनिया का ख्याल भी है। मतलब मुझे दुनिया को भी देखना पड़ता है। सिर्फ प्रेम ही मेरे जीवन में महत्व नहीं रखता, उसके अलावा भी कुछ और है। सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें कहता है कि दुनिया को मेरे प्रेम का पता ना लगे, इसीलिए मैं दुनिया से छुपाकर चुपके चुपके तो तुम्हारे लिए रो सकता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया के सामने यह नहीं बता सकता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो इसके विशेष में हम लिखेंगे उर्दू फारसी भाषा है, गजल छंद है, अनुप्रास पदमैत्री अलंकारों की छटा है, चुपके चुपके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और विरह भावना का भी वर्णन किया गया है। बिंब योजना अत्यंत सार्थक है। नेक्स्ट, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं। इसमें कवि कहता है अपनी प्रियतमा से कि तुम्हारे मोहब्बत का नशा अब भी मुझ पर छाया हुआ है। फितरत का कायम है तवाजुन, मतलब मुझे तुम्हारे मोहब्बत की आदत सी पड़ गई है और उसका नशा अब भी मुझ पर छाया हुआ है। आलमो हुस्न इश्क में भी, मतलब जिस प्रकार मैं तुमसे पहले मोहब्बत करता था और उसी प्रकार आज भी वैसा ही नशा मेरे ऊपर छाया हुआ है, और विरह अवस्था में भी वही नशा छाया हुआ है। उतना उसको पाले हैं जितना खुद को जितना खोले हैं, और मैं तुम्हारे बारे में जितना अधिक सोचता हूँ उतना ही अपने बारे में अपने आप को खोता चला जाता हूँ। इसके अलावा एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि जितना मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करता हूँ उतना ही तुम मुझे बहुत ज़्यादा याद आती हो। ठीक है, तो इसके विशेष में या काव्य सौंदर्य में हम बताएंगे उर्दू फारसी भाषा है, गजल छंद है, अनुप्रास अलंकार है, और बिंब योजना सार्थक और सटीक है। और यहाँ पर कवि ने जो श्रृंगार अवस्था का वियोग का वर्णन किया है, श्रृंगार रस के वियोग रस का वियोग पक्ष का वर्णन किया है। नेक्स्ट, आबो ताबे अशियार ना पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बैतों की दमक है या मोती रोले हैं। तो इसमें कवि अपने जो शेरो शायरी है उसके बारे में ही बताने का प्रयास कर रहा है। कवि ने कहा है कि ये जो लोग हैं जो मेरे शेरो शायरों की आबोताब चमक दमक है उसके बारे में देख रहे हैं, तो उसके बारे में तुम मुझसे मत पूछो। मतलब वो जो अच्छे शेर लिखे हैं उन्होंने, तो अच्छे हैं या गंदे हैं या मतलब प्रतिष्ठित शेर है, ये तुम स्वयं अपने आप सोचो, क्योंकि तुम भी आंखें रखे हो, मतलब तुम्हारे अंदर भी विवेक है। तुम अपने विवेक से ये निर्णय करो कि जो मेरे शेर हैं उनकी चमक दमक कैसी है। अगर तुम अपने विवेक के बल पर यह सोचते हो कि मेरे जो शेर लिखे हैं वो अच्छे हैं, जगमग बैतों की दमक है, मतलब कि मेरे फिर वो शेर सार्थक हैं। लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो कि वो मेरे शेर सार्थक नहीं है, निरर्थक हैं, तो ये भी तुम्हारा अपना ही विवेक है। अगर तुम सोचोगे सार्थक है तो वो जगमग बैतों की दमक है, और तुम समझते हो कि वो मोती रोले हैं तो वो निरर्थक है, तो ये तुम्हारे ऊपर ही वो छोड़ दिया है निर्णय। तुम अपने आप ही मेरी शेरो शायरी का जो महत्व है उसका अपने आप ही अपने विवेक से अंदाजा लगाओ, मेरे से मत पूछो। ठीक है। विशेष में हम फिर वही बताएंगे। कवि ने अपनी शेरो जो शायरी है उसकी चमक दमक का अर्थात अमरता का वर्णन किया है,
और उर्दू फारसी भाषा का वर्णन भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा श्रृंगार रस है और शैली भावपूर्ण है। नेक्स्ट, ऐसे में तू याद आए है अंजुमन में रिंदों को, रात गए गर्तू पर फरिश्ते बाबे गुनाह खोले हैं। ऐसे में तू याद आए है, इसमें तो कोई मतलब मुश्किल है नहीं। अंजुमन में मतलब शराबियों की महफिल में, रिंदों को शराबियों की महफिल में शराब, रात गए मतलब आधी रात के बाद, गर्दू आकाश पे पर, तो फरिश्ते मतलब जो आकाश में भगवान या यमराज जिसको भी आप कहो, वही भगवान के बारे में ही मान लो, उसके बारे में कहा है। तो वो कवि कहता है कि जिस प्रकार शराबियों की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, और दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार आधी रात के बाद आकाश में बैठकर भगवान सबके गुनाहों का हिसाब किताब करते हैं, गुनाहों का और पुण्यों का हिसाब किताब करते हैं। मतलब ये दोनों बातें ही सत्य है कि हम सोचते हैं कि शराबियों को शराब की याद आती है, और जो आकाश में बैठकर रोज ही सब लोगों के पाप और पुण्य का फैसला होता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार ये दोनों बातें सत्य हैं, उनको अपने इस समय पर यही चीज़ याद आती है, तो उसी समय पर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। ठीक है, वो कंपेयर कर रहा है कि जैसे उनको उसकी चीज़ों की याद आती है तो मुझे तुम्हारी याद आती है, मतलब डेली ही मैं तुम्हें याद करता हूँ। विशेष उर्दू फारसी भाषा है, गजल छंद है, वीरावस्था का वर्णन किया गया है, माधुर्य गुण है और बिंब योजना अत्यंत सार्थक है। नेक्स्ट, सदके फिराक एजाजे सुखन की कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तो इसमें अब शायर जो है अपनी शायरी, अपनी रचनाओं के बारे में बात कर रहा है। सदके फिराक, फिराक इसमें उन्होंने अपना नाम लिया है कि जो मैंने ये काम किया है, ये जो शेर लिखे हैं, एजाजे सुखन मतलब प्रतिष्ठित, मतलब जो उन्होंने रचना की है उन्हें खुद को लगता है कि वो बहुत अच्छी बन पड़ी है। तो फिराक कहते हैं कि ये जो मैंने शायरी की है बहुत प्रतिष्ठित शायरी है, और ये मुझे कैसे प्राप्त हो गई, ये मैंने कैसे कर लिया, बहुत अच्छा काम हो गया। तो इसलिए मैं अपने आप पर ही सदके जाता हूँ, अपने आप को इस न्यौछावर कर देता हूँ इस शायरी पर। फिर वो स्वयं ही बताते हैं कि वो मीर साहब जो कि अच्छे शायर हैं, उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने ये रचनाएं की हैं। तो कहते हैं कि जो मेरी ये गज़लें हैं उनके अंदर तो मीर की गज़लें बोले हैं, मतलब मैं उनसे ही इंस्पायर्ड हूँ और उन्हीं की ही बातों को मैंने माना है। मतलब जो वो शायर हैं मीर, उनसे ही प्रेरित होकर मैंने ये गज़लें लिखी हैं। विशेष, तो इसमें उन्होंने गज़लों को, अपनी जो खुद की गज़लें हैं उनकी प्रतिष्ठित शायर मीर के प्रति उन्हें समर्पित किया है। इसके अलावा उर्दू फारसी भाषा है, गज़ल छंद है, भावपूर्ण शैली है, बिंब योजना सुंदर और सार्थक है। थैंक्स, ये आज इतने ही हैं। अब ये लेसन फिनिश हो गया। ओके।